जय हिंद साथियों, आज हम लोग इस लुसेंट बुक से हड़प्पा सभ्यता एवं सिंधु सभ्यता से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। तो जितने भी अभ्यर्थी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपसे एक भी इम्पोर्टेंट सेशन मिस ना हो। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी? तो दोस्तों सही जवाब है ये कांस्य युग से संबंधित थी। दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो सही जवाब है हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। तीसरा प्रश्न है, हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोस्तों हड़प्पा की खोज 1921 में किसने किया था? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता का काल क्या है? तो देखिए 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक के काल को हड़प्पा सभ्यता का काल माना जाता है। आगे देखिए पांचवा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता ये हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो दोस्तों पुरातात्विक खुदाई से हड़प्पा संस्कृति की जानकारी मिलती है। आगे देखिए हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः बनाए जाते थे। तो दोस्तों तांबा, टीन और कांच से बनाए जाते थे। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो दोस्तों ये हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। आगे देखिए हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चलता है? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब है धौलावीरा से। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग हुआ था? तो दोस्तों सही जवाब है लाल एवं काले रंग का प्रयोग किया गया था हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो दोस्तों मृतकों का टीला ये मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। और इसकी खोज कब हुई थी मोहनजोदड़ो का? तो 1922 में। किसने किया था? तो राखल दास बनर्जी ने। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास के उत्पादन में। आगे देखिए हड़प्पा सभ्यता में भगवान शिव की पूजा किस रूप में की गई है? तो हड़प्पा सभ्यता में भगवान शिव की पूजा जो है ये पशुपति के रूप में की गई है। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल मालवन कहाँ पर स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। आगे देखिए हड़प्पा लिपि में कौन सी लिपि सर्वाधिक साम्य रखती है? तो ये है द्रविड़ लिपि। हड़प्पा की मुहर बनी होती थी। तो दोस्तों हड़प्पा की जो मुहर है सेल खड़ी से बनी होती थी। आगे देखिए किस पुरातात्विद ने सिंधु सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक खोज की थी? तो अभी हमने आपको बताया 1922 में किया गया था। किसके द्वारा? तो राखल दास बनर्जी के द्वारा। मोहनजोदड़ो की बात करें ये वर्तमान में कहाँ पर है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो दोस्तों सही जवाब है ये आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है सिंधु घाटी की सभ्यता। आगे देखिए सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का लोथल जो है ये भारत में स्थित है। और ये कहाँ पर है? तो गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है। सिंधु घाटी की सभ्यता मुख्यतः कैसी थी? तो ये एक प्रकार की शहरी सभ्यता थी। आगे देखिए सिंधु घाटी सभ्यता किस रूप में जानी जाती है? तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है नगर नियोजन के रूप में जानी जाती है। स्टार मार्क कर लीजिए, काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा गया है। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों कृषि सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। सिंधु घाटी सभ्यता के व्यक्तियों का मुख्य आहार क्या था? तो याद रखिएगा गेहूँ। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म मुख्यतः किस पर आधारित थी? तो याद रखिएगा मातृ देवी की पूजा पर। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के घर
किससे बनाए जाते थे? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। आगे देखिए, सिंधु घाटी के लोगों का संबंध किससे था? तो दोस्तों सुमेरिया से। सिंधु घाटी के लोग सामान्यतः किस पशु से परिचित नहीं थे? तो गाय से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे? तो याद रखिएगा, सुरकोटदा से। सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा किन खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता था? तो गेहूं, जौ एवं मटर का। आगे देखिए, किस स्थान से सिंधु घाटी सभ्यता से समृद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? तो मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी के लोग अनभिज्ञ थे, तो सिंधु घाटी के लोग लोहे से अनभिज्ञ थे। आगे देखिए, सिंधुवासी सीसा का आयात कहाँ से करते थे? तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सिंधुवासी जो है सीसा का आयात ईरान से करते थे। सिंधुवासी सेल खड़ी का आयात कहाँ से करते थे? तो राजस्थान से। आगे देखिए, सिंधुवासी फिरोजा कहाँ से प्राप्त करते थे? तो मध्य एशिया से। सिंधु सभ्यता के किस स्थान से बुना हुआ कपड़ा प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। आगे देखिए, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो देखिए, सिंधु घाटी के लोग जो है मातृशक्ति में विश्वास रखते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु के सिक्के का प्रयोग करते थे? तो कांस्य का। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता में दास प्रथा का अनुमान किससे लगाया जाता है? तो श्रमिकों के लिए निर्मित जो आवास है इसी के द्वारा सिंधु सभ्यता में दास प्रथा का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? तो ये चनहुदरो से मिले हैं। सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल आप सभी जानते हैं। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता की मोहरों पर बने स्वास्तिक के चिन्ह किस देवता की उपासना का अनुमान लगाया जाता है? तो ये सूर्य देवता का। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र कैसा था? तो त्रिभुजाकार। सैंधव सभ्यता के विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो देखिए, पूरब में आलमगीरपुर, पश्चिम में सतकांगडेर और उत्तर में भांडा तथा दक्षिण में दैमाबाद तक सिंधु सभ्यता का विस्तार मिलता है। सैंधव सभ्यता में मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो कुबड़ वाला वृषभ यानी कि सांड का। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से। सैंधव सभ्यता कालीन अर्थव्यवस्था प्रमुख रूप से किस पर आधारित थी? तो सैंधव सभ्यता कालीन जो अर्थव्यवस्था थी मुख्यतः कृषि पर आधारित थी। पंजाब में कौन कौन से सैंधव स्थल थे? तो हड़प्पा, रहमान ढेरी, सरायखोला और जलीलपुर, ये सभी पंजाब में सैंधव सभ्यता स्थल थे। सैंधव निवासियों के धार्मिक जीवन में कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था? तो विशिष्ट मूर्ति की पूजा। सैंधव सभ्यता के निवासियों द्वारा किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया था? तो याद रखिएगा, कांस्य का। सैंधव निवासियों के लिए किस वस्तु का आयात सबसे महत्वपूर्ण था? तो धातु एवं बहुमूल्य पत्थर। सैंधव सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो अभी हमने आपको बताया था, लोहा से। सैंधव सभ्यता को कहाँ के लोग बसाया था? तो सैंधव सभ्यता को कहाँ के लोगों ने बसाया था? भूमध्य सागरीय लोग। सैंधव सभ्यता के लोग कौन कौन सी सामान का उपयोग आभूषण के निर्माण में करते थे? तो सोना, चांदी, ताम्र, हाथी दांत एवं हड्डियों का उपयोग करते थे आभूषण के निर्माण में। सैंधव सभ्यता से संबंध
किन स्थलों से चावलों की खेती के प्रमाण मिले हैं? तो दोस्तों ये है लोथल और रंगपुर से। किस फसल के उत्पादन के संबंध में सैंधव स्थलों से कोई प्रमाण नहीं मिला है? तो दाल। सैंधवकालीन नगरों में किन दो नगरों का प्रयोग संभवतः राजधानी के रूप में किया गया? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का। आगे देखिए सैंधवकालीन मोहरों से जानकारी मिलती है। तो दोस्तों सैंधवकालीन मोहरों से लिपि तथा धर्म की जानकारी मिलती है। किस सैंधवकालीन पुरास्थल से हाथी दांत की बनी वस्तुएं मिली है? तो ये लोथल से। आगे देखिए अब तक सैंधव संस्कृति के कितने पुरास्थलों का उत्खनन हो चुका है? तो लगभग 2501। प्राक सैंधव सभ्यता थी, तो ये एक प्रकार की ग्रामीण सभ्यता थी। नवपाषाण युग की कौन सी विशेषता है? तो प्रारंभिक कृषि संस्कृति ये नवपाषाण युग की विशेषता है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो दोस्तों हड़प्पा, जो कि रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे देखिए भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा संस्कृति से। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी जानते हैं राजस्थान में। मोहनजोदड़ो की सर्वाधिक चौड़ी सड़क जिसे राजपथ कहा जाता था उसकी चौड़ाई कितनी थी? तो 10 मीटर। भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता की खोज कब प्रारंभ की गई? तो 1863 में। भारत में जानवर पालने की शुरुआत कब हुई थी? तो मध्य पाषाण काल में। भारत में नवपाषाण काल युग का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो लगभग 7000 ईसा पूर्व से। किस नवपाषाण कालीन स्थल से मालिक के साथ कब्रों में कुत्तों को भी दफनाए जाने का अवशेष प्राप्त हुआ है? तो ये बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है। किस नवपाषाण कालीन पुरास्थल से नवपाषाण के साथ साथ ताम्र तथा लौह संस्कृति के भी अवशेष मिलते हैं? तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिए। कोल्डिवा से। पकी मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये बनवाली से प्राप्त हुआ है। वैसे स्थान जहाँ से उत्खनन में तांबे की मुहरें प्राप्त हुई है, तो ये है हड़प्पा से। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये दैमाबाद से। जौ, तिल व सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो ये भी बनावली से। वैसे स्थान जहाँ यज्ञ स्थल प्राप्त हुआ है, तो ये है कालीबंगा। नृत्य करती हुई नारी की कांस्य मूर्ति सिंधु सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। घोड़े के जीवाश्म होने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सुरकोटदा से। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस जानवर से परिचित नहीं थे? तो दोस्तों घोड़ा एवं गाय से। वैसे स्थान जहाँ से हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो ये है कालीबंगा, जो कि राजस्थान में पड़ता है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो अन्नागार। पुरापाषाण काल के लोगों को किस प्रजाति का माना जाता है? तो याद रखिएगा नेग्रिटो। आधुनिक मानव या होमो सैपियंस का उदय कब हुआ? तो 40,000 ईसा पूर्व। पुरापाषाण काल के औजार किसके बने होते थे? तो पत्थर के। मानव द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कौन सा था? तो ये कुल्हाड़ी था। पुरापाषाण काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आखिट युग। किस काल को फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है? तो मध्य पाषाण काल को फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। पशुपालन का प्रारंभ किस काल से हुआ? तो मध्य पाषाण काल से। कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में हुई? नवपाषाण काल में। चाक या पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इनाम गांव, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है।
भवन निर्माण कला की शुरुआत किस काल में होती है? नवपाषाण काल में, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में चित्रकारी का एकमात्र साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो भीमबेटका से। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग कमेंट करके बताइए भीमबेटका की जो गुफा है किस राज्य में है? वैसे स्थान जहाँ से हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो ये कालीबंगा है। सैंधव सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से। सिंधु घाटी सभ्यता किस रूप में जानी जाती है? तो ये नगर नियोजन के रूप में। सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? तो ये लोथल। लोथल कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में। आप लोग कमेंट करके बताइए लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।